दोस्तों, अब कहानी में आने वाला है ऐसा धमाका जो पूरे घर की नींव हिला देगा। करिश्मा, जो अब तक झूठ और चालाकी से सबको अपने हिसाब से घुमा रही थी, अब उसी के जाल में खुद फंसने वाली है। चंद्रिका और प्रभात पहली बार एक साथ खड़े होकर करिश्मा की असली सच्चाई सबके सामने लाएंगे। वसुधा पर लगे सारे झूठे इल्जाम हटेंगे और करिश्मा को घर से बाहर करने का बड़ा फैसला लिया जाएगा। लेकिन जाते जाते करिश्मा जो धमकी देगी वो आने वाले तूफान का इशारा होगी। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि करिश्मा अब कौन सी नई चाल चलेगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को आखिर तक जरूर सुनें। घर के अंदर माहौल पहले से ही भारी था। हर चेहरे पर कोई ना कोई सवाल था, लेकिन कोई खुलकर कुछ कह नहीं पा रहा था। करिश्मा हमेशा की तरह खुद को सबसे सही और सबसे बेचारी साबित करने में लगी हुई थी। वो बार बार ऐसी बातें कर रही थी जिससे सबको लगे कि उसके साथ बहुत गलत हुआ है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में सच्चाई कम और दिखावा ज्यादा था। पहले शायद चंद्रिका उसकी बातों में आ जाती, लेकिन इस बार चंद्रिका की आंखों में शक साफ दिखाई दे रहा था। वो करिश्मा की हर बात को ध्यान से सुन रही थी, उसके चेहरे के बदलते रंग को देख रही थी और उसके शब्दों के पीछे छुपी चाल को समझने की कोशिश कर रही थी। करिश्मा को लग रहा था कि उसने फिर से सबको अपनी बातों में फंसा लिया है, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि इस बार खेल उसके हाथ से निकल चुका है। करिश्मा ने फिर वसुधा का नाम बीच में लाना शुरू किया। उसने बड़ी मासूमियत से कहा कि वसुधा घर में आते ही सबके दिल बदलने लगी है। पहले जो लोग करिश्मा की बात सुनते थे, अब वही लोग उसे शक की नज़र से देखने लगे हैं। करिश्मा ने ये भी दिखाने की कोशिश की कि वो घर की भलाई चाहती है, लेकिन वसुधा अपनी जगह मजबूत करने के लिए सबके बीच गलतफहमियां फैला रही है। उसकी बात सुनकर कुछ लोग चुप हो गए, लेकिन चंद्रिका इस बार चुप होकर भी कमज़ोर नहीं थी। उसके मन में पुरानी कई बातें घूमने लगी। उसे याद आया कि जब भी घर में कोई गलतफहमी हुई, करिश्मा किसी न किसी तरह वहाँ मौजूद थी। जब भी वसुधा पर कोई इल्ज़ाम लगा, करिश्मा ने आग में घी डालने का काम किया, और जब भी सच सामने आने वाला होता, करिश्मा रोकर या गुस्सा करके बात को दूसरी तरफ मोड़ देती। प्रभात भी ये सब चुपचाप देख रहा था। उसका शांत रहना करिश्मा को अपनी जीत लग रहा था, लेकिन सच ये था कि प्रभात अब जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहता था। उसने ठान लिया था कि इस बार वो करिश्मा के झूठ को आधा नहीं, पूरा पकड़कर सबके सामने रखेगा। उसे पता था कि करिश्मा बहुत चालाक है। वो बिना सबूत के किसी भी बात को झूठ बता देगी और उल्टा सामने वाले को ही गलत साबित कर देगी। इसलिए प्रभात ने अपने गुस्से को दबा लिया और हर बात को ध्यान से जोड़ने लगा। उसे करिश्मा के पुराने शब्द याद आने लगे, उसके झूठे वादे याद आने लगे, और वो पल भी याद आने लगा जब उसने वसुधा को सबके सामने छोटा दिखाने की कोशिश की थी। प्रभात को अब साफ लगने लगा था कि ये सब अचानक नहीं हुआ, बल्कि करिश्मा ने सोच समझकर रिश्तों में दरार डालने की कोशिश की है। चंद्रिका के लिए ये सब सहना आसान नहीं था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस इंसान को उसने घर का हिस्सा समझा, वही इंसान घर की नींव को कमजोर करने में लगा होगा। उसके दिल में दुख भी था और गुस्सा भी। दुख इस बात का था कि भरोसा टूट रहा था, और गुस्सा इस बात का कि करिश्मा ने परिवार की इज्जत, रिश्तों और भावनाओं के साथ खेल किया। चंद्रिका ने खुद को संभाला और करिश्मा से सीधे सवाल करने के बजाय उसे बोलने दिया। वो चाहती थी कि करिश्मा खुद इतना बोले कि उसके झूठ में ही कमी दिखाई देने लगे। करिश्मा को लगा कि चंद्रिका चुप है, मतलब वो डर गई है या कमजोर पड़ गई है, इसलिए वो और ज्यादा बोलने लगी। उसने वसुधा पर नए नए आरोप लगाने शुरू कर दिए। उसने कहा कि वसुधा ने प्रभात को भी अपने पक्ष में कर लिया है, इसलिए अब प्रभात भी उसके खिलाफ बोलने लगा है। लेकिन करिश्मा की यही जल्दबाजी उसके लिए भारी पड़ने वाली थी। प्रभात ने धीरे से उससे पूछा कि अगर वसुधा ने सबको भड़काया है तो उसे वो बात कैसे पता चली जो सिर्फ घर के दो लोगों के बीच हुई थी। ये सुनते ही करिश्मा के चेहरे का रंग बदल गया। उसने तुरंत बात संभालने की कोशिश की और कहा कि उसे अंदाजा था, लेकिन चंद्रिका ने पहली बार तेज और साफ आवाज में कहा कि हर बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। कुछ बातें सिर्फ वही जानता है जो या तो वहां मौजूद हो या फिर किसी से छुपकर सुन रहा हो। करिश्मा ने बात को हंसी में उड़ाना चाहा, लेकिन उसकी आवाज में पहले जैसा भरोसा नहीं था। उसकी आंखें इधर उधर घूमने लगी। यही वो पल था जब परिवार के बाकी लोगों को भी महसूस हुआ कि करिश्मा कुछ छुपा रही है। इसके बाद प्रभात ने एक एक करके उन बातों को सामने रखना शुरू किया जिनमें करिश्मा की चाल साफ नजर आती थी। उसने बताया कि कैसे हर बार वसुधा के खिलाफ गलत बात फैलाने से पहले करिश्मा किसी न किसी को अलग ले जाकर बात करती थी। कैसे वो पहले सहानुभूति लेती थी, फिर धीरे धीरे दूसरों के मन में शक डालती थी। कैसे वो खुद को परिवार की चिंता करने वाली बताती थी, लेकिन असल में हर बार परिवार को वसुधा से दूर करने की कोशिश करती थी।
चंद्रिका ये सब सुनते हुए भीतर से टूट रही थी, लेकिन वो अब कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। उसने करिश्मा की तरफ देखा और कहा कि रिश्ते तोड़ने वाले लोग हमेशा पहले भरोसे का सहारा लेते हैं, ताकि जब सच सामने आए तो किसी को यकीन ही ना हो। करिश्मा अब बेचैन होने लगी। उसने रोना शुरू किया और कहा कि सब लोग मिलकर उसे बदनाम कर रहे हैं। उसने ये भी कहा कि अगर उसे इस घर से निकालना है तो सीधे कह दें, लेकिन उस पर झूठे आरोप ना लगाएं। उसकी ये बात सुनकर चंद्रिका का दर्द और बढ़ गया, क्योंकि वो समझ गई थी कि करिश्मा आखिरी पल तक खुद को बेचारी दिखाने का नाटक करती रहेगी। प्रभात ने भी साफ कहा कि किसी को बदनाम करने की जरूरत नहीं, सच खुद बोलता है। उसने करिश्मा से कहा कि अगर वो सच में साफ है तो फिर हर सवाल पर घबराहट क्यों हो रही है, हर बार वसुधा का नाम लेकर बात क्यों बदल रही है, और हर बार जब सच्चाई की बात आती है तो वो आंसुओं के पीछे क्यों छुप जाती है। अब घर का माहौल और भी तनाव से भर गया था। सबकी नजरें करिश्मा पर थीं। करिश्मा को पहली बार लगा कि अब उसके शब्दों का असर कम हो रहा था। जो लोग पहले उसकी बात सुनकर तुरंत मान जाते थे, वे अब सवाल करने लगे थे। चंद्रिका ने मन ही मन फैसला कर लिया था कि अब ये मामला आधा नहीं छोड़ा जाएगा। अगर करिश्मा ने घर को तोड़ने की कोशिश की है तो उसे सबके सामने जवाब देना होगा। प्रभात ने भी चंद्रिका का साथ देने का फैसला कर लिया। दोनों जानते थे कि अभी पूरा सच सामने नहीं आया है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। करिश्मा का झूठ अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। उसके चेहरे की घबराहट, उसके बदलते जवाब और वसुधा पर बार बार डाले गए आरोप अब खुद उसकी चाल का सबूत बनते जा रहे थे। कहानी इस मोड़ पर आकर और गहरी हो जाती है, क्योंकि करिश्मा को लगता है कि वो आखिरी कोशिश करके अभी भी बच सकती है। वो सोचती है कि अगर वो चंद्रिका और प्रभात के बीच शक पैदा कर दे तो शायद बात फिर बदल जाए। लेकिन इस बार चंद्रिका और प्रभात दोनों एक ही तरफ खड़े हैं। चंद्रिका के चेहरे पर दुख जरूर है, लेकिन उसकी आंखों में अब फैसला भी है। प्रभात के दिल में गुस्सा है, लेकिन उसके शब्दों में सच्चाई है। और वसुधा, जो अब तक चुप रहकर सब सहती आई थी, उसकी बेगुनाही अब धीरे धीरे सबके सामने आने वाली है। करिश्मा को अभी भी लगता है कि वो सबको घुमा लेगी, लेकिन उसे ये नहीं पता कि जिस जाल को उसने दूसरों के लिए बुना था, अब उसी जाल में वो खुद फंसने वाली है। करिश्मा ने आखिरी बार खुद को बचाने की कोशिश की। उसने अपनी आवाज को कांपता हुआ दिखाया और कहा कि इस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं बची, क्योंकि सबने पहले ही उसे गलत मान लिया है। वो बार बार ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि वो अकेली है और सब उसके खिलाफ हैं, लेकिन इस बार उसके आंसू किसी के दिल को नहीं हिला पाए। चंद्रिका शांत खड़ी थी, लेकिन उसकी चुप्पी में बहुत कुछ छुपा था। वो करिश्मा को देख रही थी और उसे याद आ रहा था कि कैसे इसी चेहरे पर भरोसा करके उसने कई बार वसुधा को गलत समझा, कैसे उसने करिश्मा की बातों में आकर अपने ही लोगों से दूरी बनाई। आज चंद्रिका को सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि करिश्मा ने सिर्फ झूठ नहीं बोला, बल्कि भरोसे को हथियार बनाया। प्रभात ने करिश्मा से साफ कहा कि अब बात रोने या चिल्लाने से नहीं बदलेगी। अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसे हर सवाल का जवाब देना चाहिए, लेकिन करिश्मा हर सवाल पर वसुधा का नाम लाने लगी। उसने कहा कि वसुधा ने सबको उसके खिलाफ कर दिया है, वसुधा ने प्रभात को बदल दिया है, वसुधा ने चंद्रिका के कान भर दिए हैं। ये सुनकर प्रभात का सब्र टूटने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने करिश्मा से कहा कि वसुधा का नाम लेकर वो हर बार सच से भाग नहीं सकती। अगर गलती वसुधा की होती तो सबूत उसके खिलाफ होते, लेकिन हर बात घूमकर करिश्मा तक क्यों आ रही है? हर झूठ की शुरुआत उसके आसपास क्यों मिल रही है? हर गलतफहमी में उसका नाम क्यों जुड़ रहा है? चंद्रिका ने भी पहली बार बिना रुके अपनी बात कही। उसने कहा कि वो लंबे समय तक घर की शांति के लिए चुप रही, रिश्तों को बचाने के लिए कई बातें नजरअंदाज करती रही, लेकिन अब चुप रहना कमजोरी नहीं, गलती बन जाएगा। उसने करिश्मा से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। अगर उसे कोई शिकायत थी तो वो सामने आकर बात कर सकती थी। अगर उसे किसी से परेशानी थी तो वो परिवार के सामने अपना दुख रख सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने छुपकर बातें की, लोगों के मन में शक डाला, वसुधा को गलत साबित करने की कोशिश की और प्रभात को भी अपने झूठ में फंसाने की कोशिश की। चंद्रिका की आवाज में दर्द था, लेकिन इस दर्द में सच्चाई की ताकत भी थी। करिश्मा अब गुस्से में आने लगी। उसने कहा कि उसे फंसाया जा रहा है क्योंकि वो सच बोलती है। उसने ये भी कहा कि वसुधा जैसी लड़की घर में आई और सब बदल गया। पहले सब ठीक था, लेकिन अब हर कोई उसी की बात सुन रहा है। करिश्मा की ये बात सुनकर चंद्रिका ने साफ कहा कि घर किसी एक इंसान के आने से नहीं टूटता। घर तब टूटता है जब कोई अंदर से झूठ फैलाता है। वसुधा ने अगर कुछ किया है तो सहा है, चुप रही है और रिश्तों को बचाने की कोशिश की है, लेकिन करिश्मा ने हर बार आग लगाई है और फिर दूर खड़ी होकर तमाशा देखा है। ये सुनते ही घर के बाकी लोगों के चेहरे भी बदल गए। अब उन्हें भी वो सारी बातें याद आने लगी जिनमें करिश्मा ने खुद को सही और वसुधा को गलत दिखाया था। प्रभात ने आगे बढ़कर करिश्मा के सामने वो सच्चाई रखी जिससे वो बच नहीं सकती थी। उसने बताया कि किस तरह करिश्मा ने अलग अलग लोगों से अलग अलग बातें कहीं ताकि हर कोई दूसरे पर शक करे। उसने ये भी बताया कि कैसे करिश्मा ने पुराने झगड़ों को फिर से उठाया और उन्हें बड़ा बनाकर सबके सामने रखा। करिश्मा बीच में बोलना चाहती थी, लेकिन प्रभात ने उसे रोक दिया।
उसने कहा कि आज वो भी सुनेगी, क्योंकि इतने दिनों तक सबने उसकी बात सुनी है। आज सच्चाई की बारी है। प्रभात ने साफ कहा कि करिश्मा की वजह से वसुधा को अपमान सहना पड़ा, चंद्रिका को गलतफहमी में जीना पड़ा और परिवार की शांति टूटती रही। ये सिर्फ एक गलती नहीं थी, ये बार बार किया गया धोखा था। चंद्रिका ने करिश्मा से कहा कि वो माफी मांग सकती थी, सच मान सकती थी, लेकिन उसने आखिरी पल तक झूठ का सहारा लिया। यही बात सबसे ज्यादा दर्द देती है। गलती करने वाला इंसान फिर भी माफ हो सकता है, लेकिन जो गलती को चाल बनाकर इस्तेमाल करे, उस पर भरोसा दोबारा नहीं किया जा सकता। करिश्मा ने फिर से रोते हुए कहा कि उसे घर से निकालने की साजिश हो रही है, लेकिन इस बार चंद्रिका ने बहुत सख्त आवाज में कहा कि ये साजिश नहीं, फैसला है, और ये फैसला किसी गुस्से में नहीं, सच देखकर लिया गया है। उसने कहा कि इस घर में अब झूठ, फरेब और रिश्तों को तोड़ने वाली सोच के लिए कोई जगह नहीं है। ये सुनते ही करिश्मा के चेहरे से नकली बेबसी उतरने लगी। उसकी आंखों में अब गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। उसने कहा कि आज सब लोग उसे निकाल रहे हैं, लेकिन कल सबको उसकी जरूरत पड़ेगी।